कराची की अवाम ने 25 जुलाई 2018 को एक बहुत बड़ा मैंडेट पीटीआई को दिया। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में फेडरल गवर्नमेंट के तवज्जुह से हमने 6 फ्लाईओवर नॉर्थ नाज़िबाद में जिसका इफ्तिताह हो गया वो चल गए। ग्रीन लाइन की बसेस ऑर्डर हो गई हैं और इंशाल्लाह अगले साल अप्रैल तक ग्रीन लाइन भी ऑपरेशनल हो जाएगी। जिना एवेन्यू मलीर पे ब्रिज बनने जा रहा है। इसके अलावा धाबे जी से लिंक रोड तक कुछ 44 अरब रुपए की रोड बनने जा रही है जो कराची को लिंक रोड और सुपर हाईवे से मुंसलिक करेगी। नस्टर पार्क की रोड बनाई गई है, मंगो पीर की रोड बनाई गई है। इसके अलावा कराची में वाटर इंस्टीट्यूट, वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट NAD यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है पहली दफ़ा पाकिस्तान के कराची की हिस्ट्री में। ये तो वो थे और मज़ीद प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। मैं आपको ऐलान करता हूँ यहाँ और चैलेंज करता हूँ कि K4 का मंसूबा जो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट से अगर नहीं हो सकता हमें हैंड ओवर करे। हम फेडरल जो है अपने MNA और MPAs और कराची की तंजीम मिल के इंशाल्लाह 3 सालों में हम कराची का K4 मंसूबा मुकम्मल करके कराची को 260 MGD वाटर देंगे। आप चैलेंज करें सिंध गवर्नमेंट को। मैंने कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट से नहीं हो सकता यह मंसूबा आप हमें दीजिए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिंध के मामलात में इंटरफेयर करें। 18 अमेंडमेंट को समझने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम जो है कराची के लिए लाई गई थी, ख़ास तौर से कराची की दुश्मनी में लाई गई थी क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कराची को पहुंचा। हर चीज़, चाहे वो आटे की महंगाई हो, दूध की महंगाई हो, सब ये 18 अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये हमें समझना होगा कि कराची के साथ जो अगर ज़्यादती हुई है, मुतसबाना रवैया अगर किसी ने अख्तियार किया है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया। कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। उनके पास कोई इख्तियार, जितना इख्तियार था उसका भी इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये तो अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वो चीज़ें लेके आएंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आई है। वैसे तो अगर मैं आपको बताने बैठूँ तो मेरे ख्याल से रात हो जाएगी, लेकिन कम से कम कुछ अहम चीज़ें ज़रूर बता दी जाएँ कि वो क्या चीज़ें हैं। जिसके अंदर जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था वो एहसास प्रोग्राम का था। एहसास प्रोग्राम ने आज की तारीख़ तक, अगर मुझसे गलती ना हो फिगर्स के अंदर, तो 1 करोड़ 32 लाख अफराद के दरमियान जो है 160 अरब रुपए जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 160 अरब रुपए जो हैं वो ख़र्च किए गए हों। और आवाम के अंदर जो मोहब्बत आज इस एहसास प्रोग्राम की वजह से वज़ीर आज़म साहब के लिए पाई जाती है वो हम नहीं, वो सब जानते हैं कि किन वजूहात की बिना पे है। उसके साथ साथ 254.95 अरब रुपए समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम या तहफ़्फ़ुज़ गुरबत के लिए जो पैसा ख़र्च किया गया। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा एहसास प्रोग्राम के कुछ चीज़ें, जैसे कि इंटर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, जैसे कि एहसास बला सूद कर्ज़ों वाला प्रोग्राम हो गया, जैसे कि एहसास सैलानी लंगर का प्रोग्राम हो गया, जैसे कि एहसास आमदन प्रोग्राम हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एहसास के ज़रिए जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान में लाखों गरीब लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं।